5 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगली सुबह लॉयर लियाओ अपनी ऑफिस पर जाती है तो आगे से डायरेक्टर क्वान भी उसे कैंगू विलेज की केस पर चलने के लिए बोलती है, जो देखकर लॉयर लियाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह लुओसो की स्टूडियो में कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चों की फोटोशूट के लिए लेकर आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे लियोसो की कुछ लेंस को तोड़ देती है, जो देखकर लियोसो को गुस्सा आती है तो वो उस बच्चे को डांट देती है, जिस वजह से वो पेरेंट्स तो लियोसो के साथ लड़ने लगते हैं कि ये बच्चे हैं, अक्सर उनसे गलती हो जाती है। इसलिए जिंग उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पेरेंट्स तो किसी की भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो भी वहाँ पर यांगवांग आ जाती है और जैसे ही उसे सारी बात पता चलती है तो वो पेरेंट्स को बताती है कि ये एक प्राइवेट फोटो स्टूडियो है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कैमरा होंगे जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। अगर उसने वीडियो देखा और पता चला दिया कि किसने उस लेंस को तोड़ा है तो तुम्हें बहुत ही बड़ा कॉम्पनसेशन पे करना होगा। और ऐसे भी यहाँ पर जितने भी सामान है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे से लियोसो बताते कि कॉम्पनसेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरह हेंगजी अपनी पूरी लॉयर टीम को लेकर कैंगू विलेज पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो लॉयर लियाओ को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पर हेंगजी अपनी लॉयर टीम को लेकर इसीलिए आया हुआ होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मेकिंग फैक्ट्री को यहाँ से रिलोकेट करना चाहती है। तो भी वहाँ पर प्रेसिडेंट माँ आ जाती है और वो जैसे ही लॉयर लियाओ को देखती है तो उसके पास जाकर उसे तो बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है, क्योंकि वो कई साल से लॉयर लियाओ के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन लॉयर लियाओ तो उसे अपनी मुंह भी नहीं लगा था। तो आगे से वो हेंगजी को बताती कि तुम जाकर मेरी फैक्ट्री को देखो और बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और वो लॉयर लियाओ को अपने घर पर लेकर जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह लॉयर लियाओ उसे इग्नोर ही कर रही होती है। और दूसरी तरह लियोसियो यांग की फोटो शूट कर रही होती है, लेकिन उसे खुद की उठाया हुआ फोटो अच्छा नहीं लगता तो वो बार बार यांग की फोटो शूट कर रही होती है। और वो आगे से जिंग को कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कॉफ़ी उसे अच्छा नहीं लगता तो वो जिंग को डांट देती है, लेकिन यावांग उसे डिफेंड करती है, जो बात की लियोसियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। तो आगे से यांग जिंग को बोलती है कि क्यों ना हम बाहर खाने के लिए चले, लेकिन आगे से जिंग उससे मना कर देती है और बताती है कि अगर बॉस वापस आए और मैं उन्हें यहाँ पर नहीं मिला तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए यांग भी वहीं पर रुकती है और वो जिंग के साथ वहीं पर खाना खाने लगती है और उसे बताती है कि लुओसो जरूर अपने काम पर टैलेंटेड है, लेकिन उसका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। तो आगे से जिंग बोलती है कि ऐसे भी मेरा भी तो इमोशनल मैनेजमेंट खराब है, तो हम दोनों मिलकर सीख जाएंगे। और वो यांग को बताती है कि जब लुओसो हमारे कॉलेज में फोटोग्राफी के बारे में लेक्चर देने के लिए आए थे तो मैंने उन्हें ही देखकर फोटोग्राफी ली और मैं तो सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हूँ। और जैसे ही यांग दोबारा से अपने काम पर आती है तो उसे तो जिलिंग से डांट सुनने के लिए मिलती है कि तुमने लुओसो के साथ लड़ाई क्यों की, और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू केस लेकर आई हूँ। तो आगे से डिंग यांगवांग को केस के बारे में बताती है कि एक सास बहू का केस है, सास का नाम मिसेस लियांग है और बहू का नाम चुनमुई है, और उनकी हस्बैंड दाही बाहर काम करने के लिए गए थे, लेकिन काम की प्लेस पर उनकी डेथ हो गया। लेकिन दाही को अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपनी दोस्त को बताते रहते थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनकी कंपनसेशन उनकी मम्मी को दिलाना और उनकी बेटे का कस्टडी भी उनकी मम्मी को दिलाना। इसलिए उनकी दोस्त के जरिए उनकी कंपनसेशन की पैसे उनकी मम्मी को मिल गई और उनकी मम्मी चाहते हैं कि उनकी पोते का कस्टडी ले, लेकिन ये बातें चुनमुई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अक्सर इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसलिए वांग उनसे बात करने के लिए जाने लगती है तो तभी उसके पास लियाओ यांग आ जाती है उसकी मम्मी की केस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वांग तो उसे और कुछ
कुछ ही बात नहीं करना चाहता था, इसलिए डिंग डिंग को उसे कार से निकालने के लिए बोलती है। इसलिए डिंग डिंग लियाओ को कार से निकाल देती है और वो दोनों चुनमुई से बात करने के लिए जाते हैं। तो वो दोनों ट्रैफिक पर फंस जाते हैं और जैसे ही वो वहीं पर पहुंचते तो देखती है कि उनसे पहले वहीं पर लियाओ पहुंचा हुआ है और वो चुनमुई का अब लॉयर बन गई है। इसलिए यांगवांग लियाओ को बात करने के लिए साइड पर बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से लियाओ बताती है कि ऐसे तो मैं एक लॉयर हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी केस नहीं है। पहला केस पर तो तुम मेरी साथ नहीं दे रहे हो और दूसरा केस तुमने मुझसे चुरा लिया है, इसलिए मैं ये केस फ्री में लड़ रही हूँ। असल में लियाओ यांग को परेशान करने के लिए केस लिया हुआ होती है और यहाँ पर यांग लियाओ को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस केस में मत पड़ो, इस केस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर तुम इस केस में आओगे तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। लेकिन लियाओ तो यांग की कोई बात नहीं सुनता और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।